हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, जो कि आपका जैसे कि जो आप दो पेडागोजी के सब्जेक्ट लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों की बहुत क्वेरी थी कि जो हम पेडागोजी के दो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे वो किस तरह से होंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है वो आ रही है कॉमर्स स्टूडेंट की, ठीक है? इसके अलावा बीबीए की, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप जब भी अपने सब्जेक्ट चूज़ करेंगे पेडागोजी के लिए, तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहले, ज़रूरी नहीं है कि आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराए। हर यूनिवर्सिटी का एक अलग सिस्टम होता है और वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है? सेकंड, एक और चीज़ याद रखिए कि आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं अपने, वो आपके आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों, प्लस वो सब्जेक्ट आपके इंटर में भी होने चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो वहाँ आप इंटर तक के बच्चों को पढ़ाओगे, ठीक है? तो वहाँ और वो भी लेवल देखा जाएगा आपका, आप किस बच्चे को पढ़ा रहे हैं। यानी कि आप पीजी करे हुए हैं तो आपको 11th और 12th क्लास दे दी जाएगी, लेकिन अगर आपने पीजी नहीं किया है, सिर्फ यूजी करके आप बीएड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको छोटी क्लास दी जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट का भी यहाँ पर डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे कि कॉमर्स है, आपको पता है कॉमर्स हर स्कूल में 9th और 10th में नहीं होती, वो डायरेक्ट 11th और 12th से शुरू होती है। तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको 11th और 12th पढ़ाने को दी जाएगी, ठीक है? वहीं आप दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, जैसे कि आपका बीए स्टूडेंट है, यानी कि आप आर्ट्स के हैं या साइंस के हैं, तो आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको स्टार्टिंग से मिलते हैं। 6th क्लास में भी आर्ट्स के सब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस के मिल जाएंगे, मैथ्स मिल जाएगा। तो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है? वहीं बात आती है, अगर हम बीबीए की बात करें तो बीबीए में भी बीबीए एक ऐसी कोर्स है जिसमें कोई भी कर सकता है। साइंस वाला स्टूडेंट कर सकता है, कॉमर्स का कर सकता है एंड आर्ट्स का कर सकता है, कोई भी बीबीए कर सकता है। तो आपको ये देखना है कि मेन आपका स्ट्रीम क्या था, आर्ट्स के थे, साइंस के थे या फिर आप कॉमर्स के थे। उसके बेसिस पर आपको चूज़ करना होगा, ठीक है? इसके साथ ही साथ कभी भी ये सोचकर चूज़ मत करना कि मुझे ये सब्जेक्ट, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ कि बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, इंटरेस्ट के बेस पर लेके चलते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है इसलिए मैं पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉमर्स स्टूडेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि आर्ट्स के बच्चे जो होते हैं उन्होंने शुरू से आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ये सब उन्होंने शुरू से पढ़े हुए हैं, ऐसी साइंस के बच्चों ने। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमें शुरू से नहीं पढ़ाया जाता, तो कॉमर्स के बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप किस लेवल तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगेन मैं फिर वही कहूँगी, बहुत से स्टूडेंट ये बोलते हैं हम कॉमर्स के हैं लेकिन हम बड़ी क्लास नहीं पढ़ाना चाहते, हम 11th-12th नहीं पढ़ाना चाहते, 9th-10th नहीं पढ़ाना चाहते। तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है ऐसे बच्चों के साथ, क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन कॉमर्स में है। 6th और 7th क्लास आपको बहुत मुश्किल से पढ़ाने को दी जाएगी, और अगर आपको दे दी भी जाएगी तो आप वहाँ पर अच्छे से उनको नहीं पढ़ा पाओगे अदर सब्जेक्ट। क्योंकि आप खुद सोचो, फॉर एग्जांपल आपको 6th क्लास की इंग्लिश दी पढ़ाने को, ठीक है? वहीं आपके साथ और भी आपके फ्रेंड्स होंगे जो स्कूल में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए। तो अब आप सोचो, आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप इंग्लिश पढ़ाने गए हो, और आपके साथ जो आपका फ्रेंड है वो, उसका बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश का है, बीए इंग्लिश है उसकी, और वो भी इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो बताइए, आप अच्छे से पढ़ा पाओगे या वो अच्छे से पढ़ा पाएगा? ऑफ कोर्स वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके मार्क्स कम हो जाएँगे, क्योंकि वहाँ पर इवैल्यूएशन होगा टीचिंग के ऊपर, और आप वहाँ पर अच्छे से नहीं समझा पाओगे क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन तो कॉमर्स में था, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सिर्फ यही सोचकर मत करिएगा कि मैं अच्छे से देख सकता हूँ या फिर मेरा ये इसमें इंटरेस्ट है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें आके देखनी पड़ती हैं। दूसरी बात, अब आपको ये ट्रेनिंग क्यों कराई जाती है कि आप अभी से हैबिचुअल हो जाएं पढ़ाने के, बच्चों को हैंडल करने के, कि बच्चों
के साथ किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह की क्वेरी आती हैं उस सब्जेक्ट में बच्चों की, हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने इंग्लिश पढ़ा दिया, ठीक है। अब आगे जाके जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आप वहाँ पे इंग्लिश नहीं मिलेगा आपको सब्जेक्ट पढ़ाने को, आपको मिलेंगे कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ाने को। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या होगी? वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने तो भाई अपनी ट्रेनिंग में इंग्लिश पढ़ाया था, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं बच्चों को। देखिए हम अगर हम बात करें कॉमर्स स्टूडेंट की, तो उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं कि वो उन्हें लगता है कि ना तो हम यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो प्लीज पहले से ही एक सिस्टमेटिक अपने लिए लाइन बना के चलिए, जिससे कि आपको कहीं भी किसी की भी बेस पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। शुरू से ही अपना कॉमर्स पे फोकस रखिए। आप कॉमर्स स्टूडेंट है, क्योंकि आगे जाके आपको कॉमर्स का ही टीचर बनना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि आप जो भी सब्जेक्ट लें सोच समझ के लें। ये मत सोचें कि ये वाला सब्जेक्ट मुझे पसंद है, या फिर ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो मैं ले लेती हूँ, या फिर हमने थोड़ा सा ये पढ़ा था 6 मंथ्स का, या फिर हम इसलिए ले लेते हैं। सोच समझ के लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि आप जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है या नहीं, क्योंकि ओवरऑल डिसीजन यूनिवर्सिटी का ही होता है कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ साथ अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, प्रैक्टिकली मैं बात करती हूँ, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सब्जेक्ट लिया है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं, कॉमर्स स्टूडेंट है, आपने इंग्लिश लिया, तो इंग्लिश किसका पार्ट आता है? अगेन आपका आर्ट्स में कवर होता है। तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाएंगे, फिर आपको अदर सब्जेक्ट भी दे दिए जाएंगे पढ़ाने को प्रैक्टिकली, ठीक है। तो अपने आप को अच्छे से पहले से प्रिपेयर रखिएगा। ज़रूरी नहीं है। जब मैं अपनी इंटर्नशिप पे गई थी, मेरे पेडागोजी में सब्जेक्ट था कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, लेकिन मैंने सोशल स्टडी भी पढ़ाया था, होम साइंस भी पढ़ाया था, इंग्लिश भी पढ़ाया था। तो आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाने को दिए जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लिया है आपको वही पढ़ाने को बोला जाएगा, क्योंकि मेन पर्पस होता है आपके अंदर ये नॉलेज करना, या फिर आपको वो सारा एक्सपीरियंस करवाना कि एक अगर टीचिंग के माहौल में आप किस तरह से पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट को। इसके साथ ही साथ अ, अगर जब आप कहीं भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, आपका स्कूल आपको भेजता है, तो वहाँ पर आपको क्लास एंगेज करनी होती है। तो अगर आपको कोई खाली पीरियड मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सब्जेक्ट है या नहीं, फिर भी आपको एंगेज के पर्पज से वहाँ पे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोचते कुछ है, प्रैक्टिकली होता कुछ है। तो पहले से ही अपना बेस क्लियर रखिए, और कोई भी ऐसी आप डिसीजन मत लीजिएगा जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, या फिर इसके साथ ही साथ आप कोई ऐसा काम भी मत करिएगा कि आप कोई ऐसी सब्जेक्ट ले लें जो कि आपको आगे जाके बेनिफिट ना करे, ठीक है। अगर आप अभी कोई सब्जेक्ट लेते हैं और अभी आपने पढ़ाया, आपके अभी के मार्क्स तो जाएंगे ही, क्योंकि अभी जो मार्क्स मिलेंगे आपको आपकी टीचिंग के बेसिस पर मिलेंगे। उसके साथ ही साथ आगे भी आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आगे जो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो फिर आपको आपका जिसमें स्पेशलाइजेशन होगा सिर्फ आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो बात अलग है कि आप बहुत सारे फॉर्म ऐसे भी निकलते हैं, अगर हम बात करें टीजीटी की, कि आप अदर सब्जेक्ट में भी फिल कर सकते हैं। कुछ कॉमर्स स्टूडेंट्स को होता है कहीं कहीं किसी किसी फॉर्म में, तो वो अलग है इश्यू। कॉमर्स स्टूडेंट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं जॉब के टाइम पर। और हमारे अगर हम बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बीएड करेंगे, बीएड के बाद आप सीटेट करेंगे, आप यूपी टेट करेंगे, तो वहाँ भी आपको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट यानी कि सोशल स्टडी पढ़ना होगा। वहाँ पर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इसीलिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखिए। और ये जो आप पेडागोजी के जो 2 सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे वो अच्छे से चूज़ करिएगा। अपनी यूनिवर्सिटी को देखिए, देखिए कि आप किस में ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और आपका मेन स्ट्रीम क्या है, मेन आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, उसके बेसिस पर आप ये सब चीज़ करिएगा। इसके अलावा आपको कोई और भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की ये क्वेरी थी इस चीज़ को लेकर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये पर्टिकुलर एक ही यूनिवर्सिटी में इस तरह से चल रही हैं तो आपके में भी यही चलेंगी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी पे ये वेरी करती हैं। इसीलिए
अपनी यूनिवर्सिटी का देखिएगा सिस्टम वो कैसा है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेसिस पर आप सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई और क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्या सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं आप, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी ने कौन से सब्जेक्ट आपको बोले हैं, उसमें से आप कौन से चूज़ करें। उसमें आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उनको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।